तो वोटों से ही बेटर है ना। एक नॉर्मल इंसान को वो तो मिलेगा करने के लिए वोट, उसे एक राइट मिलेगा, वो अपने हिसाब से चुन सकता है। सांसद तो अपने पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से चुनेंगे। नॉर्मल इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ पेड सिस्टम चल रहा है। जो जिस हिसाब से करता है उसी हिसाब से वोटिंग डाइवर्ट हो जाती है, उसी हिसाब से चीज़ें डाइवर्ट होती, सांसद डाइवर्ट होते हैं, एमएलए एमपी की टिकट डाइवर्ट हो जाती हैं वोटिंग आगे। कि सबसे पहला मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि हमारी जो ये राजनीतिक व्यवस्था है इसमें बहुमत क्या है? आप जानते हैं बहुमत क्या है? बहुमत बेसिकली मेजॉरिटी है, लेकिन प्रॉपर वो नॉर्मल सिटीजन्स को मिलती नहीं है। सत्य बहुमत पार्टी का ये कहना है कि वोटों के बहुमत से सरकार बने, सांसदों और विधायकों के बहुमत से नहीं। तो वोटों से ही बेटर है ना। एक नॉर्मल इंसान को वो तो मिलेगा करने के लिए वोट, उसे एक राइट मिलेगा, वो अपने हिसाब से चुन सकता है। सांसद तो अपने पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से चुनेंगे, इंसान अपने बेनिफिट से चुनेगा। नॉर्मल इंसान कोई भी कैटेगरी में आएगा तो। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपने वोट दिया है, हाँ जी। ये जो गठबंधन की राजनीति है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, जो अपराधियों को पैसे की राजनीति है, इसको कैसे देखते हैं आप? सब पेड है, सब कुछ सिस्टम करप्शन है, सब कुछ सिस्टम पेड है। जिसका मन होता है, जिसका फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसका पेमेंट सिस्टम है, जब मर्जी सीट चेंज हो जाती है। नॉर्मल इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ पेड सिस्टम चल रहा है। जो जिस हिसाब से करता है उसी हिसाब से वोटिंग डाइवर्ट हो जाती है, उसी हिसाब से चीज़ें डाइवर्ट होती, सांसद डाइवर्ट होते हैं, एमएलए एमपी की टिकट डाइवर्ट हो जाती हैं वोटिंग आगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे हमने सांसद चुना, आपने देखा विप के बारे में आप जानते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक दल संसद में वोटिंग करने के लिए विप जारी कर देते हैं, तो सांसद की तो कोई वैल्यू नहीं रही, जो चुना हुआ प्रतिनिधि वैल्यू नहीं रही। जब सांसद की नहीं रही तो मतदाताओं की भी नहीं रही। गेम तो वन साइडेड ही हो गई ना। बात तो वही है, गेम तो वन साइडेड हो गई। नॉर्मल इंसान के हाथ में तो है ही नहीं ना चीज़ें। तो वो तो चीज़ें अपर लेवल पे चलेगी सारी, नॉर्मल के हाथ से सारी ले गई है। उनको तो बस वो नॉर्मल अपना जितना बताया उतना ही हो पाता उनका। तो आप ये मानते हैं कि अब जो सत्य बहुमत है, सच्चा बहुमत वही है कि जब वोटों के बहुमत से सरकार बने? आप इस विचार से सहमत हैं? एक्चुअल तो वही चीज़ है, क्योंकि जब इंसान वोटिंग का बेसिकली मतलब क्या, लीडर चुनेगा तो नॉर्मल सिटीजन ही, कॉमन मैन ही, और वही करेगा तभी तो बेटर होगा ना। आज अगर अपर सेगमेंट 10 लोग अगर 10,000 लोगों का डिसाइड करेंगे तो वो तो सिस्टमेटिक वैसे ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हमने ये देखा कि जो सत्य बहुमत पार्टी है वो ये कह रही है कि अगर सत्ता बहुमत पार्टी सत्ता में आती है, या आप यहाँ से चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सत्यदेव चौधरी चुनकर जाते हैं और जिताना तो आप लोगों को है, तो वो विपक्ष को भी 100% प्रतिनिधित्व सत्ता में देगी। ये एक विचार कैसा देखते हैं आज? अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूलिंग ही पार्टी चलेगी, अपोजिशन होगा ही नहीं, तो फिर तो कोई कंपटीशन ही ख़त्म हो गया ना कोई पूछने वाला, ना कोई बताने वाला। तो अपोजिशन होना भी बहुत मेजर पार्ट है हमारे इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको जानते हैं कि बहुमत की कोई परिभाषा हमारे संविधान में नहीं है? प्रॉपर तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं ना। जैसे मर्जी सीट्स मोल्ड हो जाती हैं, जिस अकॉर्डिंग मर्जी कोई पार्टी मिल के कर लेती हैं, सब कुछ सिस्टम। कोई प्रॉपर डेफिनेशन एग्जैक्ट तो कुछ है ही नहीं इसकी मेजॉरिटी की। एग्जैक्ट तब होती है जब पता है कि 100 ही लोग वोट करने वाले हैं, 51 जिसके हो गए वो मेजॉरिटी हो गई। बट यहाँ तो जैसे मर्जी मोल्डिंग हो जाती है। तो आप सत्य बहुमत पार्टी के विचार से सहमत हैं? नहीं, विचार तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। नॉर्मल सिटीज़न के हाथ में जब वोटिंग राइट आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्मल सिटीज़न ही आगे ग्रो करेगा और उसी हिसाब से उसका बेनिफिट भी होगा। फिर सामने भी डर रहेगा ना, उनको काम करेंगे तभी वोट मिलेंगे अगली बार, वरना वोट नहीं मिलेंगे। सत्यदेव चौधरी चांदनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इसी विचार को लेकर आप उसको अपना समर्थन अपना वो देंगे? आप इस विचार को समर्थन देंगे, उनको समर्थन देंगे? एब्सोल्युटली देंगे, डेफिनेटली। अगर इंसान हमारे लिए करेगा तो हम उसको देंगे। काम करेगा तो आगे रेगुलर उसके वोटिंग्स और बढ़ती जाएंगी, इंसान की, उस पार्टी की बढ़ती जाएंगी। वो तो हर इंसान बेनिफिट चाहता ही है ना, चेंज तो हर कोई चाहता ही है। नॉर्मल में फैसिलिटीज़ तो कुछ है नहीं। मिडिल क्लास मैन हो, बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास, उनको फैसिलिटीज़ तो ज़ीरो ही है ना। गवर्नमेंट की साइड से क्या फैसिलिटीज़ हैं? या वो आती हैं बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन सेगमेंट के लिए, या आती हैं बिल्कुल हायर एंड के लिए। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इनके लिए तो बिल्कुल ज़ीरो ही हैं फैसिलिटीज़। थैंक यू सर। थैंक यू।